व्यक्तिगत रूप से प्रभावित किया भाई अखिलेश जी को और यहाँ उपस्थित हमारे तमाम बंधु सम्मान के पात्र हैं जो यहाँ उपस्थित हुए हैं। हर उपस्थित व्यक्ति के अंदर में विराजमान परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं और विशेष रूप से हम प्रणाम करते हैं। अभी जो हम अभी मूर्छित मनोबल हमारा थोड़ा सा नीचा हो गया था, मुरझाए हुए थे, लेकिन अपने गीत के माध्यम से चहर जी और पूरन जी ने हमें नई ताजगी दे दी। लग ही नहीं रहा कि अभी हम थके हुए हैं, अभी अभी बैठे हुए हैं, ऐसी फुर्ती पूरे सभा में मैं देख रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग सारे लोग राष्ट्रभक्त हैं, हमारी राष्ट्रभक्ति में कहीं से कोई संदेह नहीं है। ये बात मोदी जी के कान तक जानी चाहिए। तो मैं भारत माता की जयकारा लगाऊंगा, आप इतनी कस के जयकारा यहाँ से लगाएं कि वो आवाज पीएमओ कार्यालय तक चली जाए। भारत माता की, भारत माता की। अभी भी पीछे से लोग जयकारा में कंजूसी कर रहे हैं। भारत माता की, वंदे। हम अपना अधिकार मांगते, अभी तो ली अंगड़ाई है। भाइयों, आज जो ये महफिल है एक परशुराम शर्मा की देन है, लेकिन मुझे विश्वास है कि आज के बाद कई परशुराम शर्मा निकलेंगे। उसके बाद यहाँ का नज़ारा आप सोच लीजिए, ब्रेटिंग कहाँ जाएगा। ये ब्रेटिंग जो है यहाँ से नहीं हो पाएगा। हमको लगता है कि दिल्ली बॉर्डर पे ही ब्रेटिंग लगाना पड़ेगा। जब एक परशुराम शर्मा का ये है, जब गुवाहाटी से कोई परशुराम शर्मा निकलेगा, कोई महानगर कलकत्ता से निकलेगा, कोई मद्रास से निकलेगा, कोई गुजरात से निकलेगा, कोई कश्मीर से परशुराम शर्मा निकलेगा, तो हमको लगता है कि दिल्ली का क्षेत्रफल भी कम पड़ जाएगा। लेकिन जिससे उम्मीद होती है, जिससे आशा होती है, शिकायत उसी से हम करते हैं। जिससे उम्मीद होती है, नाराजगी भी उसी से होती है। अगर हमें उम्मीद ही नहीं होगा तो नाराजगी किस बात की। जिस पे नाज होगा उसी से हम नाराज भी होंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कुछ कहना चाह रहे हैं। साथियों, अभी जितना संघर्ष ज्ञापन देने को लेकर के हुआ है, माननीय राष्ट्रीय महासचिव जी और आज के दुल्हा भाई परशुराम जी, आप लोगों का ज्ञापन सम्मान पूर्वक प्रधानमंत्री कार्यालय में रिसीव हो गया है और जो है अपने मंत्रालय में भी, जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय में भी रिसीव हो गया है और कृषि भवन में भी कुछ क्षणों में रिसीव हो जाएगा और बहुत कम क्षणों में वो आप लोगों के बीच में होंगे। धन्यवाद। भारत माता की, वंदे। अखिल भारतीय मनरेगा कर्मचारी महासंघ, अखिल भारतीय मनरेगा कर्मचारी महासंघ, आवाज दो। भारत के मनरेगा कर्मियों, एक हो। और कई माध्यमों से शुभ समाचार मिल रहा है। हमारे संचालन महोदय ने भी किया, चहर जी ने भी कहा कि प्रयास जारी है। हाँ, हम कहाँ थे? नाराजगी पे। नाराजगी उसी से होती है, नाराजगी उसी से होती है जिस पे नाज होता है। हमारी नाराजगी तो यहाँ दिख रही है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, हमको नाज भी आप ही पर है, इसीलिए नाराजगी दिख रही है। हमें उम्मीद है जब आपने धारा 370 का मामला सुलझा दिया तो हमारा भी कंटीजेंसी जो है वो धारा 370 से कम नहीं है, इसकी भी मामला सुलझना चाहिए। उससे बड़ा मामला नहीं है। आपके कानों तक ये बात पहुंचे, इसी के लिए है। आप ये जो कंटीजेंसी है, ये हमारी गुलामी का प्रतीक बना हुआ है। बाबा साहब के संविधान में समानता की बात है, लेकिन ये जो अनुबंध सरकारी, इसमें समानता नहीं दिखती है। तो हम लोगों तो यही चाहते हैं ना, जो संविधान में लिखा है
एक राष्ट्र, एक संविधान और एक समानता होनी चाहिए। हम संविधान की बात कर रहे हैं, हम संविधान से बाहर की बातें नहीं करेंगे, किसी भी कीमत में हम संविधान से बाहर की बात नहीं करेंगे। जो संविधान में लिखा है, जो माननीय उच्च न्यायालय कह रहा है, वही तो हम कह रहे हैं कि 10 वर्षों ने जो सेवा दिया उसकी बात मान लो। और जब महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता ने भी जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी तो उन्होंने क्या कि और भाइयों, जिस पल का हमें इंतजार था, हमारे बीच इस कार्यक्रम के दुल्हा और समधी दोनों आ रहे हैं। तो तालियों से स्वागत हो भाई परशुराम और चिदानंद जी का। भारत माता के जयकारों के साथ भारत माता की, भारत माता की, वंदे। हम अपना अधिकार मांगते, आवाज दो। अभी तो अंगड़ाई है, अभी तो ली अंगड़ाई है। जब समधी और दुल्हा आ जाए तो बाराती में से कोई और बोले तो मेरे ख्याल से यह अवमानना होता है, और मैं यह अवमानना करके पाप नहीं लेना चाहता हूँ। तो मुझे उम्मीद है आप लोग किसको सुनना चाह रहे हैं, तो आप सभी लोग आ जाएं, आगे आ जाएं। आप जिसको सुनना चाह रहे हैं आप, और उनके बीच में मैं विलेन नहीं बनना चाहता। मैं उनको मंच पे बुलाना चाह रहा हूँ, लेकिन 2 मिनट के लिए विलेन बन जाता हूँ। तो जब हम महात्मा गांधी राष्ट्रपिता ने सपना देखा था कि इस देश में सुराज्य आएगा, स्वतंत्रता आएगी, हम गुलामी से मुक्ति मिलेगी, तो फिर स्वराज्य के बाद राम राज्य आएगी। राम राज्य लाने के लिए हमें राम राज्य की अर्थव्यवस्था को समझनी होगी। राम राज्य की अर्थव्यवस्था कहती है कि जो इस देश का अंतिम परिवार है, अंतिम तबका है, उसको भी एक स्वर्ण मुद्रा मिलना चाहिए। तो जितनी इस कालखंड में एक स्वर्ण मुद्रा की कीमत यानी 10 ग्राम सोने की, 10 मिलीग्राम सोने की लगभग 55,000, वो मिनिमम वेज होना चाहिए, वो लिविंग वेज होना चाहिए। यही तो मांग हम कर रहे हैं। अब मोदी जी भी राम भक्त हैं, उनकी अर्थव्यवस्था ले आओ भाई। आप ही से तो आशा करेंगे, राम भक्त से ही ना आशा करेंगे हम लोग। रावण राज्य में तो ये मांग नहीं करेंगे कि हमको लिविंग वेज दो। तो लिविंग वेज लागू हो इसी के लिए। और देख रहे हैं बहुत से साथी सोच रहे हैं 2 मिनट का समय मांगे और अभी तक विलेन बने हुए हैं, तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय, वंदे मातरम। हमारे संगठन के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय श्री चिदानंद कश्यप जी पूरा प्रोटोकॉल जो हुआ है उसके बारे में जानकारी देंगे। मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं आदरणीय चिदानंद कश्यप जी के लिए। आइए सर। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की, भारत माता की। साथियों, आपके सूचना के लिए कुछ बात बता दूं, उसके पहले एक बात ये बताना चाहता हूं। कार्यक्रम के इस आयोजन में मैं भूल गया कि आज सुबह से 1 गिलास पानी तक नहीं पिया हूं, लेकिन हमारी न तो आवाज कमी है और न ही हमारी थकान कोई आई है। तो एक बार बताएं, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आवाज दो, आवाज दो। साथियों, हमें गर्व है आप सभी साथियों के जोश, जुनून और उम्मीदों पे। आप लोग 16 सालों के बाद भी एक उम्मीद की किरण देख रहे हैं। वो भाई परशुराम शर्मा में देख रहे हैं, चिदानंद कश्यप में देख रहे हैं, संगठन में देख रहे हैं, और यही उम्मीद की किरण हम लोगों के लिए ताकत है। और ये ताकत जो है हम लोगों का हक भी दिलाएगा, मान सम्मान भी दिलाएगा और सबका जीवन सुखमय बनाएगा। साथियों, जिस प्रकार से कुछ षड्यंत्रों के शिकार हम लोग होते हैं, जैसे अभी देश में चल रहा है, हिंदू मुसलमान अगड़ा पिछड़ा
वो अलग, ये एसटी, एससी, वो यादव, ये दलित, ये सवर्ण, ऐसा ग्रुप करके लोग राजनीति कर रहे हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग जो है दल हैं। उसी प्रकार अपने भी संगठन में ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो जीआरएस को अलग बताएंगे, पीटीए को अलग बताएंगे, एपीओ को अलग बताएंगे, जेई को अलग करेंगे। लेकिन हकीकत ये है कि मनरेगा से अगर किसी को 1 रुपया भी मिलती है वो कंटीजेंसी से सरकार देती है और इस पर सभी का हक है। अगर कोई कहे कि अगर कोई ये कहता है कि केवल जीआरएस का ही भला हो, एपीओ का ना हो, तो आज तक इसी छलावे में हम लोग चले गए हैं। हम अखिलेश भाई को बहुत नमन और दिल से बहुत स्नेह करते हैं, तहे दिल से आभार करते हैं। इन्होंने बहुत सी बातें बताई हैं। हम आपको ये बताना चाहता हूं, अभी मैं पीएमओ में गया तो वहां अलाउ नहीं है, पुलिस वाले भी सुन रहे हैं, सच्चाई भी है, केवल ज्ञापन लेते हैं यहीं से और वो दे के रिसीविंग ला के दे देते हैं। लेकिन चूंकि भाई परशुराम शर्मा जी ने पार्लियामेंट क्षेत्र वाराणसी प्रधानमंत्री जी का जो है वहां से पैदल चलकर आया और यहाँ अगर केवल ज्ञापन दे, पीएमओ नहीं जाए तो हम लोग जो है झूठे होंगे या हम लोगों का जो है मिशन पूरा नहीं होता। हम लोगों ने आप लोगों के साथियों के जो है भावनाओं को भी समझा। कुछ साथियों ने इसके लिए कहा भी और हम लोग इसके लिए कृत संकल्पित भी थे। भाई परशुराम शर्मा जी को पीएमओ जाने के लिए, फिर हमारे अधिकारी लोग जो पुलिसकर्मी हैं वो उन्होंने हमारी भावना को समझा, ऊपर से आदेश लिया तो कहा कि 1 बंदा जाएंगे, आपको 1 का अलाउ है। भाई परशुराम शर्मा जी को हमने कहा जाने के लिए, लेकिन इनका दिल और बड़प्पन देखिए। कहा कि बड़े भाई बिना आपके मैं अधूरा हूं, आपको साथ चलना पड़ेगा। और उन अधिकारियों ने इनकी भावना को रखा, फिर ऊपर से पूछा, कहा कि आने दो, कोई बात नहीं है, कश्यप जी आ रहा है। चूंकि कश्यप जी आज मोहताज नहीं है, आप लोगों के साथी मोहताज नहीं है किसी पहचान का। आपका जो है ग्रामीण विकास विभाग हो या प्रधानमंत्री कार्यालय हो, सारे लोग वो हमें देख के उन लोगों को थोड़ा पीड़ा ये होती है कि आखिर ये बंदा कितना संघर्ष करता है। शायद ही कोई महीना ऐसा जाता है जब ये नहीं यहाँ नजर आता है। तो भाइयों, ये आप लोगों की उपलब्धि है और बहुत बढ़िया से ये कार्यक्रम जो है संपन्न हुआ है। वहाँ से एक लोग मौखिक जानकारी दिए हैं, जब तक लिखित नहीं देते हैं मैं भरोसा नहीं करता हूं कि आप लोगों की जो ये मांग है, आवाज है, बिल्कुल जायज है और इस पर विचार हो रहा है। हो सकता है कल आपको वार्ता के लिए भी बुलाया जाएगा। तो उम्मीद की किरण को खोना नहीं है। और आज शाम को हम लोग एक बैठक भी रखेंगे, चूंकि 2 फरवरी यहाँ से घर जाएं, उसके बाद क्या, उसके बाद सो जाएंगे नहीं। वर्ष 2023 में ऐसे कम से कम बड़े बड़े 10-12 कार्यक्रम हो, हर माह कार्यक्रम हो, एक बढ़िया तैयारी हो, हर स्टेटों में इसकी तैयारी हो। पूरे देश को 5 जोनलों में हम लोगों ने बांटा है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ और सेंट्रल। वहाँ एक भव्य तरीके से कार्यक्रम हो, एक एक व्यक्ति जो है अपने हक की आवाज को बुलंद करने का काम करे। तो ये सारे तैयारियां हम लोगों को करनी है। और एक पदयात्रा जो हम लोगों ने बोले हैं, ऐसे कई पदयात्रा भी होंगी। तो ये सारी तैयारियां करनी है और थोड़ा पेशेंस रखना होगा। जब कश्यप जी 10 साल के बाद भी पेशेंस नहीं खोया है, आज भी अपनी मांग को मजबूती से रखने का काम कर रहा है। तो एक दिन में तो कुछ नहीं बदलता है, लेकिन एक दिन जरूर बदलता है प्रयास करने से। और ये 2023 बदलाव का वर्ष है। अगर इसमें बदलाव नहीं हुआ तो अगला 5 साल फिर कोई सुनने वाला नहीं है, या भरोसा रखो, ये बात ध्यान में रखो। तो इसमें कोई साथी किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, सब एक मुट्ठी बंध के रहेंगे और सभी साथी अपने लक्ष्य के लिए लड़ेंगे। हो सकता है कश्यप में 1 लाख कमियां हो, भाई परशुराम में भी बहुत सी कमियां हो, भाई बाबू हेमंत राव में भी बहुत सी कमियां हो, लेकिन आप उनके लक्ष्य को देखें, उनके उद्देश्यों को देखें, उनके कार्य को देखें।
और वो लक्ष्य है केवल हम लोग सभी अपने परिवारों के सदस्यों के जो है खुशियों को लाना चाहते हैं। जब दीपावली आती है, अब व्हाट्सएप पर मैसेज आता है, दशहरा और होली में व्हाट्सएप पर मैसेज आता है, ये दिल कलपता है। मैसेज ये आता है कि अभी तक सैलरी नहीं आई, कैसे होली मनाएंगे। उस समय मेरे पास कोई जवाब नहीं होता है, मैं अपने साथियों को क्या आश्वासन दूंगा। ऐसा दिन देखने के लिए नौकरी में नहीं आए हैं। इसलिए थोड़ा सा आप लोग जिस तरह से ये कार्यक्रम में अपना योगदान दे रहे हैं, सम्मिलित होने आए हैं, आपसे निवेदन है कि हर साथी कम से कम 5 साथी को जरूर अपने इस मिशन में जोड़ने का काम करेंगे, जिससे कि एक बहुत बढ़िया कार्यक्रम हो। और अगला कार्यक्रम अगर सेंट्रल का होगा और आप लोगों की इच्छा होगी तो एक लखनऊ में भी कार्यक्रम होगा, लेकिन वो लक्ष्मण मेला मैदान में होगा। कोई के आवास पर हम लोग कार्यक्रम नहीं करेंगे, ये मेरा अपना विचार है। अगला कार्यक्रम कहीं होगा पटना के गांधी मैदान में होगा, अगला कार्यक्रम होगा गुजरात के गांधीनगर में कोई बढ़िया मैदान में होगा। तो हम लोग ऐसे कार्यक्रम करेंगे। और पूरे 1 साल के लिए जब आप 16 साल समय दिए हैं देश में सेवा करके मनरेगा कर्मियों को मनरेगा कार्यों में, तो 1 साल का ये जो समय है ये आप अपने जीवन के लिए, अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए जरूर देने का काम करें। मैं जानता हूं आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, मैं जानता हूं आप नौकरी की 100 समस्याओं से जूझ रहे हैं, घर की बहुत सी तनावों से जूझ रहे हैं, लेकिन मेरे भाई अगर उससे डर जाएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। आदमी परिस्थितियों के वशीभूत होकर टूट जाता है, लेकिन जो नहीं टूटता है वो रिकॉर्ड तोड़ देता है। आपको रिकॉर्ड बनाना है। एक आजादी की लड़ाई जैसे वो लोगों ने लड़ी थी, आज तो हम अपनी पेट की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसको मजबूती से रखने का काम करेंगे। और अब मैं अधिक समय नहीं लूंगा, चूंकि 4 बजने वाले हैं। बहुत से साथी दूर जाने के लिए तैयार भी हैं। भाई परशुराम जी जो हम सभी के चहेते हैं, मैं चाहूंगा भाई परशुराम जी आए और अपनी बात को, वेदना को और संदेश को रखने का काम करें। भाई परशुराम शर्मा जी।